हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RMC एकेडमी। पिछली क्लास में हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज देखेंगे मैथ का सेकेंड चैप्टर, वो क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एलसीएम देखेंगे। ओके देखिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे। ओके देखिए, जैसे मैंने लिखा ये लिख लिया 2, 3, 4। ठीक है, एलसीएम निकालने का तरीका यही है। ओके, यहाँ 2 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, उन सभी को कॉमा कॉमा करके आप एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, हमने प्राइम नंबर पढ़ा हुआ है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप एलसीएम सॉल्व करेंगे तो आप प्राइम नंबर को फॉलो करके करेंगे। कैसे, सबसे पहले आप देखेंगे कि 2 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद 3 से चेक करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके देखिए, सबसे पहले हमें 2 से देखना है तो बिल्कुल 2 से देखिए, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 लिखा, 2 1 जा 2। 3 डिवाइड नहीं होता है तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर 2 2 जा 4। क्लियर है। देखिए यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे क्या है, 2 है। अभी फिर से एक बार जाएगा, देखिए 1 ऐसे ही उतार देंगे, 3 भी ऐसे ही उतार देंगे, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ और यहाँ 1 आ चुका है, बस एक यही बचा है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 3 से, तो 1 पहले से है, 3 1 जा 3, 3 1। अब बस एक काम करना है, वो काम क्या है, ये एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सबका इंटू कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका आंसर कितना आया, 12। यही आपका क्या है, आंसर है, 12 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी ऐसे छोटे छोटे नंबर्स में तो स्पेशली जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे निकालने की। एलसीएम देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हमें एक छोटे से छोटा नंबर चाहिए जो 2 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 3 से भी और 4 से भी, जितने भी नंबर यहाँ पे हो वो सभी नंबर्स उससे पूरी तरह डिवाइड हो जाए। मतलब आप 2 से इसको डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो जाए, 3 से इसको डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो जाए, 4 से आप चेक कर लो, 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है पूरा, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये वाला। ठीक है, इसको हम कोशिश करते हैं डायरेक्ट करने की। हमें एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर चाहिए है ना, जो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, 6 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए और 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं इस बड़े नंबर को ही देखने की। जैसे लिखा है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 12। तो आप देखो 12, क्या 12 को हम इन सभी से डिवाइड कर सकते हैं और पूरा डिवाइड हो रहा है, चेक करो। देखो 12 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 3 जा 12 पूरा डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड करने की कोशिश करो, 6 2 जा 12 पूरा डिवाइड हो रहा है। 12 1 जा 12, मतलब इसका जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 12 आ गया, है ना। देखो हम बिना इतना सॉल्व किए हुए डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब। ठीक है, हो जाओगे, डोंट वरी। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, 4 6 और 12 को। देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे हम, 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। सभी नंबर्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं, फिर 2 से काटेंगे। हम 2 से तब तक काटेंगे जब तक 2 से कटना बंद हो जाए। ओके, 2 1 जा 2, 3 ऐसे ही उतार देंगे, 2 3 जा 6। अब देखिए 2 से कटना बंद हो गया, अब 2 के बाद किससे हम चेक करेंगे, 3 से। यस ऑफ कोर्स 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 1 पहले से लिखा हुआ है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब आप इंटू करके चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आपका आंसर आ गया 12।
आई होप आपको समझ में आया हो कि एलसीएम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, एलसीएम ऑफ 14 एंड 18, एक ये हो गया और एक क्वेश्चन हो जाएगा एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 18। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, अगर आप इन दोनों को डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सॉल्व, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखते हैं, लिखा है 14 और ये लिखा हुआ है 18। सॉल्व करिए इसे। 2 से देखिए डिवाइड हो रहा है क्या? ऑफ कोर्स होएगा। 4 लिखा है यहाँ पे और यहाँ पे 8 लिखा है। हमें डिविजिबिलिटी रूल का भी पूरा ध्यान रखना होगा, तभी हम चेक कर पाएंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा, कौन सा 3 से होगा, कौन सा 5 से होगा। ओके, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18। देखिए, अब ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अब हम किससे चेक करेंगे? 3 से। 7 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे 3 3 जा 9। अभी 3 से और ये भी डिवाइड होगा, 7 ऐसे लिख देंगे 3 1 जा 3। अब हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि 7 खुद एक प्राइम नंबर होता है जो किसी और से नहीं कटेगा, इसे 7 से ही काटना पड़ेगा। 7 1 जा 7 और ये। अब देखिए इसका आंसर निकाल लीजिए, 2 × 3 × 3, 2 × 3 × 3 × 7, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 7 जा 126। ओके, ये आ गया आपका इसका आंसर। ठीक है, ऐसे इसको भी देख लेते हैं, 9 12 18। ठीक है, देखिए मैं इसका गेस कर पा रहा हूं, लिखा है एलसीएम ऑफ 9 12 एंड 18। ठीक है, तो देखिए ये जो 12 है, ये जो सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा नंबर पहले आप पिक करिए, उठाइए। उसके बाद देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है क्या? 18 हो रहा है। 18 से भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 12 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है? आप एक काम करिए, 18 का टेबल पढ़िए। 18 1 से 18 देख चुके हैं ना, 18 पूजा क्या होता है? 36, है ना। आपको क्या करना है एलसीएम में? जो सबसे बड़ा नंबर होगा पहले उसको चेक करिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो उसका जो टेबल पढ़िए आप। जैसे 18 1 से 18 नहीं हो रहा है, 18 2 जा 36 सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, देखिए 9 4 जा 36 होता है, डिवाइड हो रहा है। 12 3 जा 36 होता है, डिवाइड हो रहा है। 18 2 जा 36 होता है, डिवाइड हो रहा है। डेट मीन्स आपका आंसर आ गया। इसका एलसीएम कितना है? 36। फिर भी हम चेक करते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे? हम 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है। 9 ऐसे ही उतार देंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अभी भी देखिए यहाँ पे 6 है, 2 से डिवाइड होगा, 9 ऐसे ही उतार देंगे, 2 3 जा 6, ये 9। ठीक है, अब देखिए 2 से कटना बंद हो गया। अब हम किससे काटेंगे? 2 के बाद आता है 3 और 3 से हो भी रहा है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3 1, 3 1 जा 3। अब बस इन सभी का इंटू कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। देखिए आंसर आ गया। ओके, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई होप आप सब एलसीएम समझ गए होंगे कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। फाइंड द लीस्ट नंबर
which is divisible by 15, 20 and 30। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15, 20 एंड 30। हमें एक छोटा से छोटा नंबर चाहिए जो कि 15 से 20 से और 30 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो। आप कुछ आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने ठीक इसके पहले पढ़ा है एलसीएम के बारे में। हमें एक वहां पे भी एक ऐसा ही नंबर चाहिए था, है ना, जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए पूरा, ठीक है ना। वही एलसीएम में भी करना था और यहाँ पे भी एलसीएम ही करने को कह रहा है। लिखा है ना फाइंड द लीस्ट नंबर, दैट मींस क्या करना है आपको, एलसीएम करना है। ओके, देखिए 15, 20 एंड 30। ओके, मैंने आपको बताया है कि आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बोला है कि सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30 है। चेक करो, ये जो 30 लिखा हुआ है ये 15 से डिवाइड हो रहा है, 15 टू 30, लेकिन 20 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 30 से डिवाइड तो हो ही रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा है ऐसे चेक करने के बाद आपको समझ में आ गया कि ये नहीं हो रहा है, तो आप 30 का टेबल पढ़ो। 31 जा 30 होता है, वो नहीं हो रहा। 32 जा क्या होता है, 60। अब देखो 15 के टेबल में 60 आता है, 20 के टेबल में भी 60 आता है, 30 के टेबल में भी 60 आता है, मतलब आपका आंसर आ गया। ये 60 क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब आपके लिए चेक करता हूं मैं सही है कि गलत। 15, 20, 30, हमने इसको डिवाइड किया सबसे पहले 2 से। 15, देखिए जो नंबर 2 से नहीं कटता है, आई मीन जिस नंबर को भी हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम को सॉल्व करने के लिए, कोई नंबर कटेगा कोई नहीं कटेगा। जो नंबर नहीं कटता है आप उसको वैसे ही उतार दीजिए। ओके, अब देखिए 2 1 जा 2 और ये 0 उतरा। अब देखिए 2 से 30 को कैसे डिवाइड करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ पे है कितना, 3 है ना, तो 2 1 जा 2 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कहीं मन में ध्यान रखना होगा कि हमने 2 1 जा 2 लिया है और 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, कितना उतारा, 0 उतारा, तो बन गया 10। तो कितनी बार में जाएगा, 2 5 जा 10। अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक शुरुआत में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी देखेंगे 2 से डिवाइड होगा क्या, यह 0 है मतलब होगा। 15 ऐसे ही उतार दो आप, 2 5 जा 10 और ये 15 ऐसे ही। अब देखो 2 से कटना बंद हो चुका है, अब किससे कटेगा, प्राइम नंबर में 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। चेक करिए 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 15 15, देखिए 3 5 जा 15, ये 5 उतार दो आप, 3 5 जा 15, ये 5 इसलिए उतार दिए क्योंकि 5 नहीं कटता 3 से। अब देखिए सारे नंबर क्या है, 5 है और ये 5 से ही कटेगा, 1 जा 1 जा 1 जा। अब आप चेक करिए इंटू करके, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चेक करिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 16। देखिए वही आंसर आया जो हमने यहाँ पे बिना सॉल्व करे निकाल लिया था आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4th. Find the least number which when divided by 9, 12, 16 and 20 leaves 3 as remainder
मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, वही जो पुराना क्वेश्चन था सेम वैसा ही है, बस इसमें एक चीज अलग हो गई है। वहां पे क्वेश्चन कह रहा था कि पूरा डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, पूरा डिवाइड नहीं होता है। डिवाइड जब करते हैं तो 3 क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है हर केस में। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जिसे हम 9, 12, 16 और 20 से डिवाइड करें तो हर बार 3 रिमाइंडर बचे, हर बार 3 रिमाइंडर बचे। आप उस नंबर को 9 से डिवाइड करो तो भी 3 बचे, 12 से डिवाइड करो तो भी 3 बचे, ऐसे ही इससे और इससे डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर में 3 ही बचे। आपको वो नंबर निकालना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे भी लीस्ट नंबर कहाँ है ना, आपको निकालना क्या है, एलसीएम ही निकालना है, ठीक है। किसका निकालना है, 9, 12, 16 और 20। अब देखो कभी कभी चेक करना बड़ा आसान होता है, कभी कभी थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली जज नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते हो कि क्या होगा, तो आप बेझिझक एलसीएम सॉल्व करो, ठीक है। हम भी सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से करोगे। ये 9 है, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, क्लियर है। फिर 2 से डिवाइड किए, 9 उतर आएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है नंबर। अगर इन नंबर्स में अगर कोई एक नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसे काटेंगे जब तक 2 से कटना बंद ना हो जाए। 9 उतार देंगे, 3, 2 2 जा 4, 5, फिर 2 से 9 3 1, 2 से कटना बंद हो गया। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 5, फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 1 1 5 बचा है। अब आपको मालूम है 5 से कट करना है। अब देखते हैं इसका आंसर कितना है। 2 × 2 3 4 बार तो है, 3 कितनी बार है, 2 बार है और 1 बार है 5। इन सभी का इंटू करके आपको लिखना है, वो आ जाएगा आपके एलसीएम इन सभी का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 5 3 जा 15। आपका आंसर आया 720। ओके, जब आपने इन सभी का इंटू किया तो आपका आंसर कितना आया, 720 आया। ओके, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन में एक और चीज कह रही है कि 3 रिमाइंडर बचता है हर केस में। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी के एलसीएम निकालकर ये जो रिमाइंडर है ना आपको इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको वो नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर, जिसे आप 9 से डिवाइड करो, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, हर केस में रिमाइंडर कितना ही बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका आंसर क्या है, 723। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं पूरा क्वेश्चन मिटाता हूँ हर बार, कितना छोड़ देता हूँ, क्योंकि आगे की जो आने वाले क्वेश्चन है उनमें इतनी लाइन कॉमन है, इसीलिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 4 और 6। आपको एक छोटा सा नंबर ढूंढना है, छोटे से छोटा नंबर जो 4 और 6 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा हो
ठीक है, और वो होना कैसा चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपको मैंने एलसीएम समझा दिया है, अब आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिससे आपको ये क्वेश्चन समझने में और करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है, आपने देखा होगा स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की पावर अगर हम 2 चढ़ा देते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही होता है कि उसकी पावर 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मल्टीपल होना चाहिए इन द सेंस 2 है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 7, ठीक है, तो उसकी पावर में 2 चढ़ाऊं या 4 चढ़ाऊं या 6 चढ़ाऊं या 8 चढ़ाऊं या 10, 2 का टेबल पढ़ते जाओ आप। जो पावर आई मीन यहाँ पे वो पावर में चढ़ाऊं जो 2 से डिविजिबल हो, इसका मतलब होगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे जैसे देख लो, 7 की पावर 2 लिखा मैंने, 7 इंटू 7, ये क्या हुआ 49, ठीक है, ये किससे बना है, 7 की पावर 2 से, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, फिर ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट, मैं आगे और भी इसकी डिटेल्स आपको दूंगा। बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हमें हर चीज 2 के पेयर में चाहिए। 2 के पेयर में इन द सेंस, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, तो देखो ये 2 इंटू 2 एक पेयर है, 2 का पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है ना, तो अगर आपको इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको खुद से 3 से इंटू करना पड़ेगा इसमें, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, जब यहाँ पे 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको सीधे लीस्ट नंबर का है, डेट मीन्स आपको 4 और 6 का एलसीएम लेना है। मुझे मालूम है कि आपको भी मालूम है कि 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे कहा था एक बड़ा नंबर ले लीजिए। देखिए ये जो 6 है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़िए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये जो 12 है, देखिए 4 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, अब चेक करते हैं एलसीएम करके, ठीक है, कि वहां पे पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। देखिए लिखा है ना परफेक्ट स्क्वायर, तो 4 और 6 का जब हमने एलसीएम किया तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आया, फिर 2 1 जा 2, 3 आया, ये देखिए कितना आया एलसीएम में, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि उसे परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है। मैंने आपको वहां पे भी एक बार बताया था कि वहां पे 2 2 का पेयर बनना चाहिए, जैसे यहाँ 2 का, देखो 2 का पेयर है यहाँ पे, ओके, लेकिन 3 यहाँ पे क्या है, सिंगल है। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको इसका पेयर ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। अब आपका आंसर क्या है, ये 36 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड भी हो जाएगा और वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, हमने इस 3 का इंटू क्यों किया है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बच्चों, मैं आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं 6 से 7 क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखिएगा। और ये भी उन्हीं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। हाँ बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा था। ट्रैफिक लाइट्स एट वन पर्टिकुलर क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रोड में कहीं एक जगह नहीं सिग्नल वगैरह लगा रहता है, तो क्वेश्चन कह रहा है जो वहाँ पे जो लाइट्स चेंज होती रहती है ना, वो हर 40 सेकेंड्स में चेंज होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है द ट्रैफिक लाइट्स एट द नेक्स्ट क्रॉसिंग। फिर आप उससे थोड़ा आगे कहीं गए, फिर आपको सिग्नल वहाँ पे पड़ा, ठीक है ना, ट्रैफिक सिग्नल वगैरह, तो वहाँ पे क्या हर 32 सेकंड में चेंजेस होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है एट ए सर्टेन टाइम, एक ऐसा निश्चित समय आता है कि दे चेंज टुगेदर। एक ऐसा समय आता है कि लाइट्स जो होती है ना इकट्ठा दोनों बदलती हैं एक ही टाइम पे। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज टुगेदर, कितने समय बाद वो दोनों लाइट्स इकट्ठा चेंज होंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या करना है, सिर्फ एलसीएम करना है, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला 40, ओके, फिर दूसरा कह रहा है 32। ओके, आप इसका एलसीएम करो 40 का और 32 का। ठीक है, ये सेकंड्स दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा ये दोनों। चलिए सॉल्व करते हैं। 20 आया। अब देखिए हम 2 से 32 को डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2। ठीक है, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, जब भी आप 2 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो, ठीक है, वो अगर पूरा डिविजिबल नहीं होता है तो आपके पास हमेशा 1 ही बचेगा, रिमेन, शेष। जैसे आप 2 से 3 को डिवाइड कर रहे हो, पूरा डिवाइड नहीं होता है, तो आपके पास हमेशा 1 बचेगा, रिमेन। ओके, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 उतार दिया, 12 बन गया, 2 6 जा 12। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड किया, 5 होता है, 2 2 जा 4। फिर 2 से डिवाइड किया, 5, 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखिए हमारा कितना बचा है, 5 और 1 बचा। अब इसे 5 से डिवाइड किया तो आपका एलसीएम हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं आंसर कितने हैं। 1 2 3 4 5। 2 कितनी बार है, 5 बार है, और एक बार क्या है, 5 है। अब इन सभी का क्या करेंगे, हम इंटू कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 5 जा 160 सेकेंड्स। ठीक है, तो 160 सेकेंड्स के बाद जो दोनों सिग्नल की जो लाइट्स है ना वो एक साथ चेंज होंगी। ओके, अब देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, यहाँ पे 60 से ज्यादा आपके सेकेंड्स आ रहे हैं, तो आप इसे चाहो तो मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। ओके, अब हम देखेंगे कि इसे मिनट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लो अच्छे से, आपका आंसर आ गया है 160 सेकेंड। बस अब हम इतना देखेंगे कि इस 160 सेकेंड को हम मिनट में कैसे बदलते हैं, बस। ओके, मैं मिटाता हूँ इसे। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, उसकी बात हो रही है तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। आपको इतनी डिटेल्स एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वहां पे हमारा आंसर कितना आया था, 160 सेकेंड्स, और हमें बदलना किसमें था, मिनट्स में। अब एक चीज देखिए, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, जब अगर हमें मिनट से सेकंड में बदलना है तो हम इंटू 60 कर देंगे, लेकिन जब हमें सेकंड से मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 60 करेंगे। अगर 1 सेकंड इक्वल मिनट तो ये 1/60 मिनट। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, है ना। और एक चीज ये भी कह लो, पावर सबसे बड़ा होता है, फिर उससे थोड़ा छोटा होता है मिनट, उससे थोड़ा छोटा है होता है सेकंड। जब आप बड़े से छोटे में बदलते हो तो आपको इंटू करना पड़ता है,
लेकिन जब आप छोटे से बड़े में बदलते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक है, गलत नहीं होगा आपका बच्चों। अब ये सेकंड है, इसे बदलना किसमें, मिनट में। किससे डिवाइड करोगे, 60 से, तो 160 अपॉन 60, ठीक है। अब देखो 60 से आप डिवाइड करो, ठीक है। सिक्सटीन टू जा 120, अच्छा कितना 40, ठीक है। हमने यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे इसे, अभी हम इस तरह डिवाइड करके लिखेंगे, ओके। अब देखिए ये जो 2 आया है ये 2 मिनट आया, और ये जो रिमाइंडर आया ये तो आपको मालूम है सेकंड ही है, 40 सेकंड। तो हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, आंसर कितना आया, 2 मिनट 40 सेकंड आया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, HCF के बारे में। HCF क्या होता है, HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमें वैसे ही नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब हमें बस उसमें ये देखना है कि हर नंबर के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और देखना है कि कॉमन कौन सा फैक्टर है, ठीक है। जितने भी कॉमन फैक्टर होंगे आप सबको निकाल लोगे और उसका मल्टीपल कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। HCF ऑफ 16 एंड 24। बच्चों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब हम LCM सॉल्व करते थे तो जो उसका वो बनाते थे, स्ट्रक्चर बनाते थे, उसमें सारे नंबर्स को एक साथ सॉल्व करते थे। ध्यान रखिएगा, LCM में हम एक साथ सारे नंबर्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन HCF को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए ऐसे 16 को अलग सॉल्व करेंगे फैक्टर और 24 को अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, सेम वही पैटर्न है, प्राइम नंबर के हिसाब से ही सबको सॉल्व करना है फैक्टर्स को, ओके। जब हम इसे अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ये फैक्टर कहलाते हैं, लेकिन ये जो पूरा काम हो जाता है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, फिर उसके बाद कॉमन निकालना, वो हो जाता है HCF, ठीक है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 आया, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। आपको अब क्या करना है, आपको ऐसे लिखना होगा, ये 16 इक्वल 24 इक्वल, ठीक है। 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। यहाँ 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, 1 2 3, और एक बार क्या आया है, 3। अब बच्चों देखिएगा ध्यान से कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ओके। HCF का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स कॉमन निकल रहे हैं उन सबको निकाल लीजिएगा। देखिए ये 2 दोनों में है तो एक 2 आ जाएगा बाहर, फिर ये 2 2 दोनों में है, एक 2 आ जाएगा, फिर ये और ये दोनों में है, एक 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 2 और 3, आई मीन कुछ भी कॉमन नहीं है, बस इन सब का इंटू कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आपका आंसर आ गया 8। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। HCF का भी एक दूसरा तरीका है, मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। मिटाते हैं इसे। देखिए एक दूसरा मेथड है, ठीक है, अल्टरनेट मेथड। उसे कैसे करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, इस नंबर से इसको डिवाइड करना है, 16 से 24 को डिवाइड करना है, ठीक है। देखिए कितने बार में जाएगा, 16 बन जा 16, बचा कितना 8, ठीक है ना। आपको तब तक डिवाइड करना है
जब तक रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 ना आ जाए। ठीक है, अभी जो रिमाइंडर बचा है ना, उसे इसको डिवाइड करो 16 को। ठीक है, 8 2 जा 16, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, मतलब। और 21 नंबर से डिवाइड हुआ है पूरा पूरा 8 से, मतलब आपका आंसर कितना है, 8। ठीक है, समझ में आई आपको बात? मैं आपको एक बार ये फिर से समझा देता हूं। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसमें 3 नंबर होंगे, आप समझ जाओगे कि ज्यादा नंबर हो तो भी ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप 16 से 24 को डिवाइड करोगे, आपने किया, रिमाइंडर कितना बचा, 8। इसे सॉल्व तब तक करना है, बढ़ाना है इसे तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। फिर 8 से इसको डिवाइड करो 16 को, किसे, डिवाइजर को। 2 टाइम्स में 16 आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। जिस नंबर से डिवाइड करने में रिमाइंडर 0 आया होगा, जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया होगा, वही होगा आपका एचसीएफ। मतलब आपका एचसीएफ कितना है, 8 है। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, 20, 35 एंड 45। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए इसे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसी डिवाइड वाली मेथड से देखेंगे। ओके, मैंने आपसे कहा कि छोटे नंबर से इससे थोड़ी बड़े वाले नंबर को आप डिवाइड कर लो। ठीक है, 20 से 35 को डिवाइड किया, 21 जा 20, कितना बचा, 15। मैंने आपसे कहा है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आपको डिवाइड करते रहना है। ठीक है, अभी इन 2 नंबरों को लिया है बस, इससे अभी कोई मतलब नहीं हमें। ठीक है, अभी तब तक सॉल्व करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। डिवाइड किया, कितना आया, 15 आया। ठीक है, इस 15 से इस 20 को डिवाइड करो फिर से, 15 बन जा 15, कितना आया, 5 आया। इस 5 से इस 15 को डिवाइड करो फिर से, 3 जा 15 आया। मतलब अगर इन दोनों की बात करें तो आपका एचसीएफ का आंसर कितना आ गया है, 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नंबर और है, वो क्या है, 45 है। तो अब इस 5 से आप 45 को डिवाइड करो, इस 5 से आप 45 को डिवाइड करो, 5 9 जा 45, ये भी पूरा डिविजिबल हो गया। अगर नहीं होता तो जैसी प्रोसेस यहाँ पे की है वैसे यहाँ पे भी करते हैं, और जिस नंबर से पूरा डिविजिबल हो जाता वही आंसर होता। अब यहाँ 5 से ही पूरा डिविजिबल हो गया है, मतलब आपका आंसर कितना आया, 5। तो आपका एचसीएफ का आंसर आ गया 5। दोनों ही तरीका अच्छा है, आपको जो बेटर लगे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये इस मेथड से हो गया, मैं उस मेथड से भी आपको करके दिखाता हूं। ओके, देखिए 20 का अलग सॉल्व करना है, 35 का अलग सॉल्व करना है, 45 का अलग सॉल्व करना है। देखिए 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और ये सीधे 5 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे ये जो 35 लिखा हुआ है ये ना 2 से जा रहा है ना 3 से जा रहा है, सीधे किससे जाएगा, 5 से। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। ठीक है, अब 45 को देखिए, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से चेक करिए। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि सारे नंबरों को जोड़ो और उसे सिंगल डिजिट बनाओ, फिर वो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 4 5 9, 3 की टेबल में 9 आता है, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 में 3 गया, 1 बचा है। ओके, 5 उठा लिया, 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा
5। अब इन सब में मैंने आपको बताया है कि बस देखो कि कौन सा नंबर कॉमन है, जो जो कॉमन है उसको लेते जाओ, और वो भी तीनों में कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ इसमें और इसमें कॉमन है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ओके, देखो 2 देखते हैं पहले। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, जब इसी में नहीं है तो मतलब कोई जरूरत ही नहीं देखने की, 2 है ही नहीं। 5 देखो, 5 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, 5 ले लो आप। और देखो कुछ है क्या, और भी कुछ कॉमन नहीं है, मतलब आपका आंसर कितना आ गया एचसीएफ का 5। दोनों ही मेथड्स मैंने आपको सॉल्व करके बताया है, इनको सॉल्व करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, ठीक है। आपको जो बेटर लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस देता हूं करने के लिए। फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ। देखिए बच्चों, जब हम एलसीएम पढ़ रहे थे तो एलसीएम में क्वेश्चन कह रहा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है। एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी वहां पे लीस्ट नंबर बोलता था हमें समझ में आ जाता था कि यहाँ पे एलसीएम करना है, कुछ एलसीएम से रिलेटेड करना है। लेकिन एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे हमेशा ग्रेटेस्ट बोलता है। जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये एचसीएफ के बारे में बोल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेंथ। आपको सबसे बड़ी लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। विच कैन मेजर 24 मीटर, 32 मीटर, 44 मीटर कंप्लीटली। वो एक ऐसी लेंथ जो इन तीनों को मेजर कर सके, आई मीन जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। ओके, तो आप क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, अब एक ही तरीका बताऊंगा क्योंकि हर क्वेश्चन के 2-2 तरीके बताऊंगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, है ना। चलिए डिवाइड वाला करते हैं। ओके, 24 से 32 को डिवाइड किया, 24 बन जा 24, कितना आया 8 बचा, ठीक है। फिर अभी रिमाइंडर बचा है तो 24 को फिर से डिवाइड करो, 8 3 जा 24, पूरा डिवाइड हो गया। मतलब इसका और इसका एचसीएफ कितना आ गया 8। अभी इस 8 से इसको भी डिवाइड करना है, 44 को, 8 5 जा 40, कितना आया 4। अभी रिमाइंडर बचा है ना, फिर 8 को डिवाइड करो, 4 2 जा 8। आप समझ गए होंगे कि आपका आंसर क्या है 4 है, तो आपका आंसर आ गया 4 मीटर। आप वैसे करोगे तो भी यही आंसर आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which will divide 39 and 84 so as to leave remainder 3 in each case।
बच्चों ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 एंड 84 सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। वो बड़े से बड़ा नंबर निकाल रहे हैं जिसे हम 39 से और 84 से जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, 3 बचे दोनों केसेस में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सॉरी, इसके पहले हम जब एलसीएम पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे एक क्वेश्चन देखा था, ऐसे ही क्वेश्चन रहता था वहां पे, बस वहां पे लिख दे रहा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय ये और ये रिमाइंडर बचता है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन वैसा ही है, बस यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर कर दिया है। तो मैं आपको बच्चों बताने जा रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन में बोलेगा लीस्ट नंबर तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है, फिर जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसको जोड़ देना है। लेकिन जब बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको रिमाइंडर यहाँ पे पहले माइनस करना है इन दोनों में, उसके बाद उसका एचसीएफ निकालना है। बच्चों ये ध्यान रखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीस्ट नंबर में आपको पहले एलसीएम निकालना है, फिर रिमाइंडर को जोड़ना है। लेकिन जब बोलेगा ग्रेटेस्ट नंबर तो आपको पहले रिमाइंडर इन दोनों में माइनस करना है, 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, सभी में रिमाइंडर माइनस करना है, उसके बाद एचसीएफ निकालना है, ठीक है। चलो करो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप 39 में से 3 रिमाइंडर माइनस कर लो, 36 आ गया एक नंबर। उसके बाद 84 में से 3 माइनस करो तो एक नंबर आ गया 81 आपके पास। फिर उसके बाद आप क्या करो, इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। चलो इसे डिवाइड, चलो इसे देखते हैं किस तरीके से करते हैं। 36 से डिवाइड किया आपने 81 को, ठीक है। 36 2 जा होता है 72, कितना बचा, 9 बचा, ठीक है। फिर 9 से 36 को डिवाइड करोगे, 9 4 जा 36, पूरा डिविजिबल हो गया ना, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 9। मतलब आंसर वो ग्रेटेस्ट जो नंबर है, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, 9 है। आपका आंसर क्या है, 9, ठीक है। कर लो इसे सॉल्व, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने रखते हैं, इसके आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।